नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन महाराष्ट्र में रहेंगे। वे यहां भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी वाशिम विधानसभा से प्रत्याशी राम तिरन खोड़े के समर्थन में पहले जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी सभा तिवसा और तीसरा अकोला जिले में करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा आज। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सभाएं करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा आज। बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम। तो वहीं प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन महाराष्ट्र में रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही चुनाव प्रचार भी करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील करेंगे। पवन। बिल्कुल कविता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए। अभी कल वो झारखंड के चुनाव प्रचार पे थे, वहां पे उन्होंने 3 जनसभा की थी। इसके बाद आज उनका महाराष्ट्र दौरा है। महाराष्ट्र में भी वो 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे देश में ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं और हर प्रत्याशी ऐसा चाहता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की जनसभा उसके क्षेत्र या उसके अगल बगल के क्षेत्र में भी होती है तो उसकी जीत सुनिश्चित है, पक्की है। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, उन्होंने एक बोला था कि बटोगे तो कटोगे। इस नारे को लेकर के, इस उनके बयान को लेकर के पूरी तरह से मीडिया में एक बड़ा डिबेट चली, बहुत बड़ी जंग छिड़ी। इसको लेकर के विपक्षी दल भी बहुत सारे कयास लगाए, बहुत सारी दुनिया भर की टिप्पणी उन्होंने की। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हिंदुत्व के नाम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश और दुनिया में जो अपनी छवि बनाई है उसको लेकर के इस समय कभी भी जब चुनावी माहौल आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से अमृत का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बड़े शीर्ष 1-2 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पकड़ है, जो पहचान है या जो ग्राहकता है, लोगों की डिमांड है, वो दूसरे और तीसरे नंबर पे लगातार बनी हुई है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा उसके क्षेत्र में लगे, क्योंकि जनता उनको सुनना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपना कार्य प्रणाली अपनाई है, चाहे वो बुलडोजर नीति रही हो, जीरो टॉलरेंस की नीति रही हो, या बहुत सारे अभियान चलाने की नीति रही हो, या अपने भी डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको लेकर के अगर कुछ शिकायत आई तो उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया है उसको लेकर अन्य बहुत सारे प्रदेश इनका अनुकरण करके अपनी सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा इस समय काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आज वो महाराष्ट्र में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे और इन जनसभा में भारी भीड़ होगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस समय जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं उन प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी बढ़ी हुई है और वो प्रत्याशी की डिमांड नहीं है, वो डिमांड आम जनता की है। लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनकी बात को समझना चाहते हैं, या अगर वो आते हैं तो उनके आने से पहले ही इस तरह से जोरों की तैयारी होती है कि प्रत्याशी खुद जो तैयारी करे। बाकी जो आम जनता है, जो वोटर है, सपोर्टर है, जो योगी आदित्यनाथ को समझता है, वो वहां पे जाना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। उसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पे तीनों प्रत्याशी हैं, लेकिन उसके अगल बगल के जो जनसभा, उनके अगल बगल के जो विधानसभा हैं, उन विधानसभा के भी लोग उस जनसभा में शामिल होंगे। और योगी आदित्यनाथ की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर जगह पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए 2 से 3 विधानसभा के बीच में उनका एक जनसभा लगाई जाती है, जिससे कि एक जगह की जनसभा से कई विधानसभा को कवर किया जा सके। कविता। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा आज है और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।